बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट और इस्लामाबाद के बाखबर हलकों का ये दावा कि अडयाला में 33 मिनट तक सनसनीखेज़ मुलाकात हुई, एक जिसमें दो अहम तरीन शख्सियात के लिए इमरान खान से NRO मांगा गया है और हैरान कुन तौर पर अमरीकी सफ़ीर की तर्जमान GHQ से होने वाली एक मुलाकात में उनके बयान के अंदर इन बिटवीन द लाइन्स इस मामले की तस्दीक भी कर दी गई है। बज़ाहिर स्मोक स्क्रीन है, इस्लामाबाद की फ़ज़ाओं के ऊपर, सामने कुछ और है और अंदरूने खाना कुछ और चल रहा है। अडयाला में होने वाली 33 मिनट की इस मुलाकात के हवाले से, इससे पहले कि हम आपको तफसीलात बताएं और ये बताएं कि किन दो अहम तरीन शख्सियात के लिए कब, कैसे और क्यों, किससे, कैसे इमरान खान से NRO मांगा गया, इस वक्त जो सामने है वो क्या है? वो ये है कि एक और सीनियर रिटायर्ड जज मकबूल बाकर साहब ने भी एडहाक जज बनने से माजरत कर ली है। मामला ये है कि हुकूमत पाकिस्तान और इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश पर, चुनतखब हुकूमत पाकिस्तान और इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश पर मौजूदा पाकिस्तान की तारीख़ के मौजूदा मतनाज़ा तरीन चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब 4 एडहाक जजेस की तैनाती करना चाहते थे, अपनी मर्ज़ी के जज अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लेने के लिए। इस हवाले से जुडिशल कमीशन का इजलास 19 जुलाई यानी कल तलब किया गया था और आज ये इत्तलात आई कि जस्टिस मुशीर आलम के बाद अब जस्टिस मकबूल बाकर साहब ने भी सुप्रीम कोर्ट का एडहाक जज बनने से माजरत कर ली है। यकीनी तौर पर अवामी प्रेशर है, सोशल मीडिया का प्रेशर है, आपका प्रेशर है, पाकिस्तान के अंदर मौजूद इमरान खान के करोड़ों वोटर्स का और इसके साथ साथ बैरून मुल्क मौजूद ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो इमरान खान के लाखों की तादाद में वोटर्स हैं, उनका प्रेशर है। कमेंट भी इसके ऊपर आपने करना है। डेफिनेटली ये आपका प्रेशर है जिसकी वजह से मुशीर आलम के बाद मकबूल बाकर साहब ने भी एडहाक जज बनने की उन्होंने माजरत कर ली है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में 4 एडहाक जजेस की तैनाती की मुखालफत की जा रही है। और दूसरी जानिब ज़राए ये कहते हैं कि जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मज़हर आलम मियाँ खेल साहब ने सुप्रीम कोर्ट में बतौर एडहाक जज तैनाती पर रजामंदी जो है वो ज़ाहिर कर दी है और इन दो दीगर जज साहबान की जानिब से माजरत करने के बाद वाज़ह तौर पर अब ये सूरत हाल नज़र आ रही है कि मामला मुश्किल था, लेकिन वो कहते हैं ना, मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता। आप अगर एवरेज से ज़रा ऊपर दर्जे के वो हों तो उसके बाद आप इस किस्म की आफ़र कबूल कर लिया करते हैं। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि जनाब इन एडहाक जजेस के इस तरह से तकर्री की कोई मिसाल इसलिए नहीं मिलती कि 2015 के बाद ये मामला ख़त्म है, किसी जज की इस तरह से तकर्री नहीं की गई, ऐसे तनाज़ात से गुरेज करना चाहिए। दूसरी जानिब पहले वज़ीर कानून जो हैं तारड़ साहब, उनकी जानिब से, आज़म नज़ीर तारड़ साहब की जानिब से इस मामले की हमायत की गई। फिर बिल्ली थैले से बाहर आई, मुलाकातों की इतलात थी पाकिस्तान बार कौंसल के साथ उनकी, और अब से थोड़ी देर पहले पाकिस्तान बार कौंसल की भी जानिब से भी इस मामले की हमायत कर दी गई है और कहा गया है कि जनाब आप ये जजेस तैनात कर लें, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बड़े केसेस का लोड है। और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है, ये जो पुरस्कार हरकत पाकिस्तान बार कौंसल की जानिब से की गई, उन्होंने ये मुतालबा भी कर दिया है कि पाकिस्तान के अंदर आइनी तरमीम करके कौमी असम्बली आइनी अदालत के क़याम का अमल मुमकिन बनाए और आइनी अदालत के पास आइनी और सियासी केसेस जाएँ, जबकि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो बोझ है दीगर अवामी नौइयत के केसेस का, वो दूसरे तरीके से ख़त्म किया जाए। और किस तरह से आपको याद है, पहले मुशर्रफ साहब ने भी इस हवाले से कोशिश की, जिसको फिर उन्होंने एक नतीजे पर पहुँचाया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सूरत इस किस्म की मामलात किए जाते हैं, लेकिन फिर ये मामला किस तरह से बैकफायर कर गया, इस पर फिर कभी बात करेंगे। अब एक बार फिर वही आमराना रविश को इख्तियार करते हुए मौजूदा जो हुकूमत है उनकी ख्वाहिश पर पाकिस्तान बार कौंसल ने यह मुतालबा किया और अब भी ये इत्तलात हैं कि कौमी असम्बली का इजलास जो है वो 22 जुलाई को तलब किया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि इस हवाले से कुछ अहम तरीन जो कानून साजी है वो की जाएगी। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो फ़ैसला आया था, जिसमें इस फैसले के अंदर कहा गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक़ है ये मखसूस नशिस्तें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये मखसूस नशिस्तें दी जाएँ, उसके ऊपर आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास हुआ
और ज़राए का ये दावा है कि इस इजलास के अंदर जो मशवरा दिया गया है जो है वो आइन और कानून पर गहरी नज़र रखने वाले कुछ अफराद की जानिब से, जो कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब के भी बड़े करीब हैं, उनकी जानिब से कहा गया था उन्हें कि आप आइन और कानून की खिलाफ वर्जी मत करें और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले के ऊपर अमल दरामद करें। ये उन लोगों के हवाले से बात कर रहा हूँ जो कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन में उस तरह से, यानी एक तो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर है ना, फिर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है, फिर चारों सूबाई मेम्बरान है। मैं उनका जिक्र नहीं कर रहा, बल्कि कुछ और लोग वक्त आने पर उनके नाम भी आपके सामने रखेंगे। ज़राए का ये कहना है कि जो कि आइन और कानून पर गहरी नज़र रखते हैं, सिकंदर सुल्तान राजा साहब के भी बड़े करीब हैं, उन्होंने ये मशवरा दिया है सिकंदर सुल्तान राजा साहब को कि आप कोई ऐसी हरकत ना करें जो कि गैर आइनी और गैर कानूनी हो। लेकिन दूसरी जानिब हैरान कुन तौर पर जो है वो मीडिया को जो ख़बर फीड की गई, वो ये कहा गया चंद दिन पहले कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ऊपर अमल नहीं करेगा, एक क्यास पैदा करने के लिए। क्योंकि इससे पहले भी ये हुआ और मैंने उस वक्त भी ये बात की थी कि जब एक मरतबा आप ये सिलसिला शुरू कर दें तो फिर रवायत बन जाती है और उसके बाद फिर इदारे तबाह हो जाते हैं। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह फ़ैसला दिया था कि मरकज़ के हवाले से भी और पंजाब और KP के हवाले से भी कि 90 दिनों के अंदर इंतखाबात कराए जाएँ। लेकिन कभी पैसों का बहाना बनाया गया, कभी सिक्योरिटी की सूरत हाल का बहाना बनाया गया। असल में ये था कि नून लीगी माफिया, हैंडलर, शोहरतकार इस्टेब्लिशमेंट भी इमरान खान की मकबूलियत को देखते हुए मुल्क में इलेक्शन नहीं कराना चाहती थी। लेकिन फिर जब मजबूरन उन्हें इलेक्शन कराना पड़े तो उस वक्त भी आपने देखा कि वो इमरान खान की मकबूलियत कम नहीं कर सके। अब इस मामले के ऊपर भी क्योंकि काजी फैज़ ईसा साहब की तैनाती क्यों, कब और कैसे, किसके कहने पर हुई, इमरान खान ये बात वाज़े कर चुके और अब भी लाइन वहीं से ली जा रही है चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब की जानिब से। फिर आज ये ख़बर आती है कि जनाब आज किसी फ़ैसले पर नहीं पहुँचा जा सका। अब बड़ी हैरत होती है, इंतहाई शर्मनाक है ये कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फ़ैसला दे दिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उस फैसले के ऊपर अमल दरामद करना है। आप हैं कौन कि आप ये इजलास करें और पहले इस किस्म की ख़बरें फैलाएं कि अमल नहीं कर रहे, और फिर आज इस किस्म की ख़बरें मीडिया को जारी करें कि किसी नतीजे के ऊपर नहीं पहुंचा जा सका और कल दोबारा इजलास होगा, सिर्फ़ और सिर्फ सनसनी कयास इस किस्म की चीज़ें पैदा करने के लिए, पाकिस्तानी अवाम को कन्फ्यूज़ करने के लिए, ताकि इस दौरान कोई इस किस्म की ऐसा मामला हो जाए, ऐसी हरकत हो जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फिर 9 मई की तरह जो है वो रगड़ा लगाया जा सके। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के कहने के ऊपर बड़ी अक्लमंदी के साथ अपने तमाम तर सियासी, आइनी, कानूनी, जमहूरी कार्ड्स खेल रही है। और अब एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये जो मामला है, इस मामले को जुडिशल कौंसल जो है, सुप्रीम जुडिशल कौंसल, वहाँ ले जाने का जो है वो एलामिया अब से थोड़ी देर पहले जारी हुआ। सुन्नी इत्तेहाद कौंसल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और जो जीते हुए इनके उम्मीदवार हैं कौमी असम्बली के अंदर, उनकी एक मुलाकात हुई। उसके बाद एक एलामिया भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जारी किया गया। वो एलामिया यही था कि चीफ़ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब का ये आइनी और कानूनी फ़र्ज़ है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फ़ैसला दिया है उसके ऊपर वो फिलफौर अमल दरामद कराएँ। और ये जो फ़ैसला है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का है, इस पर अमल दरामद करना चीफ़ जस्टिस की ज़िम्मेदारी है। चाहे उनका ये फ़ैसला नहीं है, वो इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ किए अक्सरीती जजेज़ के ख़िलाफ़, लेकिन अक्सरीती जजेज़ ने फ़ैसला यही दिया जिसके ऊपर अमल दरामद करना कि ये नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक़ हैं, उन्हें मिलनी चाहिए। इस पर अमल दरामद मौजूदा चीफ़ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ने करना है। और फिर ये भी कहा गया इस सलामिया के अंदर कि ये जो मामला है ना एडहॉक जजेस का और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी और जो दीगर मामलात का, इन तमाम तर मामलात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम जुडिशल कौंसल जो है वो लेकर जा रही है, क्योंकि वहाँ पर सीनियर जजेस की मौजूदगी के अंदर ही अगर ये फ़ैसला हो तो ज़्यादा बेहतर आइनी, कानूनी और जमहूरी होगा और बात वाज़े हो जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट के अक्सरीती जजेस इस वक्त जो हैं वो कहाँ पर खड़े हैं। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट मूव है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। दूसरी जानिब जनाब बड़ी डेवलपमेंट के नतीजे में इमरान खान और बुशरा बीबी ने तोशाखाना के नए रेफरेंस में जो उनकी गिरफ्तारी हुई थी उसे इन दोनों की जानिब से जो है वो चैलेंज कर दिया गया है। बैरिस्टर सलमान सफदर और खालिद यूसुफ साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। चेयरमैन नैब, DG नैब और दीगर को जो है वो फरीक इसके अंदर बनाया गया है। और फिर इत्तलात ये हैं कि 190 मिलियन पाउंड केस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान का अदालत में दिया गया जो बयान है वो भी आ गया है सामने। और अब 20 जुलाई को वकला सफ़ाई आज़म खान के बयान के ऊपर जो है वो जरा करेंगे। और इत्तलात यही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला भी ये बात कर रहे हैं कि तमाम तर कोशिश FIA और नैब और दीगर इदारों की जानिब से कर लेने के बावजूद
आज़म खान साहब ने इस तरह से उनकी मर्ज़ी का बयान नहीं दिया, उसी तरह से परवेज़ खटक साहब की जानिब से भी उनकी मर्ज़ी का बयान नहीं आया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला जर्रा के दौरान इसको जो है वो उड़ा कर रख देंगे, ऐसा कहा जा रहा है उनकी जानिब से। दूसरी जानिब मखसूस नशस्तों के मामले पर, मखसूस नशस्तों पर जिन्होंने गैर आइनी और गैर कानूनी हलफ लिया, जिनको रेवड़ियों की तरफ बांटी गई मेम्बरान को, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाने का फ़ैसला किया है और दरपर्दा उन्हें सियासी जमातों की हमायत हासिल होगी। लेकिन कहा यह जा रहा है कि इंडिविजुअली जनाब वो जा रहे हैं टेक्निकली, और ये कहा जा रहा है कि आइंदा हफ्ते, जो कि 2-3 दिन बाद आइंदा हफ्ता शुरू हो रहा है, इस पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दायर किए जाने का इम्कान है। राना सनाउल्लाह साहब ने फरमाया कि हुकूमत ने PTI पर पाबंदी का अभी इरादा ज़ाहिर किया है, इस पर आइनी तरीके से अमल किया जाएगा। अच्छा, इरादा ज़ाहिर करके माहौल इन्होंने देखने की कोशिश की, अब कह रहे हैं कि आइनी तरीका अख्तियार किया जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कुछ लोगों की जानिब से कि मामले को असम्बली के अंदर ले जाया जाएगा। अच्छा, फिर जनाब पीपल्स पार्टी जो कि हमेशा से एक मुनाफिक तरीन सियासी जमात रही है, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि बज़ाहिर वो ख़ुद को लेफ़्ट की इंसानी हकूक़ की बड़ी जमात ज़ाहिर किया करते हैं, लेकिन हर उस मौके के ऊपर कि जब पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ और आज़ादी इज़हार राय आगे बढ़ सकते थे, पाकिस्तान इन मामलात को आगे ले जा सकता था, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा ऐसी चीज़ों का हिस्सा बनी कि जिनके नतीजे में पाकिस्तान में आइन, कानून, जमहूरियत और इंसानी हकूक़ की आज़ादियों पर कदगन लगी। दौर कोई भी हो, चाहे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का हो, बेनज़ीर भुट्टो का हो, आसिफ जरदारी का हो, या आज का हो, या बिलावल भुट्टो साहब एक्टिव हो, तमाम तर मामलात में इनके ये जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुनाफ़क़त में एक से बढ़कर एक रहे हैं। इस पर अलहदा भी मैं वीडियो कर चुका हूँ, आगे भी कभी चल कर आपको बताएंगे। फिर एक मुनाफ़िकाना पॉलिसी के नतीजे में नैयर बुखारी साहब का जो बयान है वो जनाब सामने आता है, और नैयर बुखारी साहब फिर वही बात करते हैं। हालांकि एतज़ाज़ एहसन हो या रज़ा रब्बानी हो या फ़रतुल्लाह बाबर, ये कुछ फेस पीपल्स पार्टी ने लोगों को धोखा देने के लिए रखे हुए हैं। उन फेसेस के ज़रिए तो यही कहा गया कि नहीं जनाब हम बड़े ख़िलाफ़ हैं और PTI पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। लेकिन फिर नैयर बुखारी साहब जो कि असल में पार्टी के सेक्रेटरी जनरल भी हैं और जरदारी साहब की आवाज़ हैं, उन्होंने कहा कि हम क्योंकि वफाकी हुकूमत के तादी हैं, इसलिए वफाकी काबीना के फ़ैसलों को हम सपोर्ट करते हैं और पार्टी वफाकी काबीना के फ़ैसलों को सपोर्ट करती है, हुकूमत के साथ खड़ी है। और अगर पार्टी में किसी की मखसूस मामले पर कोई राय है तो ये ज़ाती राय है, इन अरकान का पार्टी की पॉलिसी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। समझ रहे हैं ना आप? यानी इंतहाई मुनाफ़क़त ज़दा ये जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसने पाकिस्तान के अंदर लेफ़्ट की जड़ें भी खोखली की, बड़ी तादाद में लेफ़्ट जुल्फ़ी भुट्टो के साथ आन खड़ा हुआ था कि शायद वो अवाम को हुकूक दिलाएंगे, लेकिन फिर जुल्फ़ी भुट्टो ने जो कुछ किया पाकिस्तानी लेफ़्ट के साथ, आइन, कानून और जमहूरियत के साथ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ, आइन के साथ, उस वक्त की बलोचिस्तान KPK की हुकूमतों के साथ, वो एक पूरी तारीख़ है। ये बाबे हमें नहीं बताते ना, ये जो 70 की दहाई में भुट्टो के रोमांस का शिकार हुए थे, वो क्योंकि उस वक्त वो कहते हैं ना कि वो अपना दौर अच्छा लगता है ना जब आतिश जवान था, तो ये अभी तक उस रोमांस के अंदर गिरफ्तार हैं। नौजवान नस्ल को ये चीज़ें सामने नहीं रखते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तर सबूत इन किताबों के साथ और अखबारात के साथ हम बारहा आपके सामने रख चुके कि बहुत बड़े रॉन्ग नंबर जुल्फ़ी भुट्टो साहब भी हुए थे उस वक्त साबित, और अब इस वक्त की पीपल्स पार्टी भी एक बहुत बड़ा रॉन्ग नंबर है। इस मूव से जो है वो आपको नज़र आ रहा है। दूसरी जानिब जनाब ये इत्तलात भी हैं बल्कि जनाब पाकिस्तान, बल्कि पहले इसी के ऊपर बात कर ली जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के साथ जो राब्ते हुए, इमरान खान ने उनमें डील देने से, NRO देने से साफ इनकार कर दिया। आज की ये खबर है जो पाकिस्तानी मीडिया की उस तरह से ज़्यादा ज़ीनत नहीं बन सकी, उनके ऊपर बात नहीं की जा रही, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया पर वही कुछ आता है जिसकी इजाज़त दी जाती है और जो कुछ सामने नज़र आ रहा होता है। अंदरून खाना क्या चल रहा है इसके ऊपर ना ही पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया कभी को काम करने की कोशिश करता है, और काम करने की कोशिश कर भी ले तो ख़बर नहीं दे सकता। ख़बर जनाब ये है कि बुशरा बीबी से उनकी बेटियों ने मुलाकात की है, और उनकी बेटियों ने इस मुलाकात के अंदर ज़राए का ये दावा है कि बुशरा बीबी से ये कहा है कि आप इमरान खान को इस मामले के ऊपर मनाएं कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जो दो अहम तरीन शख्सियात हैं, इमरान खान अगर इक़्तिदार में आते हैं तो उन दोनों के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करेंगे। ज़राए ने यह दावा किया है कि बुशरा बीबी की फ़ैमिली तक ये पैगाम पहुँचाया गया था बिलवास्ता तौर पर, और इसमें कुछ साबिक अहम तरीन रिटायर अस्करी शख्सियात का जिक्र भी किया जा रहा है। उनकी जानिब से ये पैगाम पहुँचाया गया बुशरा बीबी की बेटियों को, और फिर उन बुशरा बीबी की बेटियों ने आज तकरीबन आधा घंटा के करीब ज़राए का यह दावा है कि उनकी बुशरा बीबी से मुलाकात हुई, और इस मुलाकात में उन्होंने कहा कि ये पैगाम हमें मिला है तो आप इस मामले के ऊपर इमरान खान से बात करें। यानी दूसरे अल्फाज के अंदर जो दो अहम तरीन शख्सियात हैं
पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की उनके लिए NRO मांगा गया है। और मज़े की बात है, इमरान खान ये बात पहले कह चुके कि मुझसे गारंटी मांगी जा रही है। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने भी ये कहा कि मैं इमरान खान की गारंटी देने के लिए तैयार हूँ, वो किसी किस्म का कोई ज़ाती बदला जो है वो नहीं लेंगे। भरपूर कोशिश के बावजूद इस पर इमरान खान का रद्द अमल क्या है या बुशरा बीबी का फ़िलहाल वो अभी तक हमारे सामने नहीं आ सका। इस पर काम जारी है। अगली वीडियो में हम मज़ीद तफसीलात इस हवाले से आपके सामने रखेंगे कि इमरान खान का इस हवाले से जो है वो क्या जवाब है। इसके ऊपर आपने भी राय देनी है, कमेंट करना है आपने। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह ने के बाद।